Good morning, students. Exercise 9.1, Lecture 4, Question number 7. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। भूमि के एक बिंदु से एक भवन के शिखर पर रखी गई एक ट्रांसमिशन टावर के निचले सिरे और ऊपरी सिरे के एंगल्स 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। हमें हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर ये निकालना है, जबकि जो भवन है उसकी जो हाइट है वो 20 मीटर ऊंची है। तो हम क्या करेंगे, ये ग्राउंड पर कोई बिंदु है, इससे 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर रखा गया है, जिसके निचले सिरे और ऊपरी सिरे के एंगल्स जो हैं वो 45 ये निचले सिरे का हो गया और 60 डिग्री ये ऊपरी सिरे का हो गया। तो हमें हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर ये निकालना है। इन ट्रायंगल बी सी डी ये लेते हैं। बी सी आपको दिया हुआ है, सी डी इसमें निकालना है। अब सी डी क्यों निकालना है? क्योंकि ए सी डी की भी ये साइड जो है सी डी कॉमन हो जाती है दोनों में। तो बी सी अपॉन सी डी, भाई बी सी अपॉन सी डी क्या लिखा जाएगा? मैंने एक नाम बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी अपॉन एच हो तो साइन लिखा जाता है, बी अपॉन एच कोस, पी अपॉन बी टेन। तो यहाँ आपके पास क्या है? पी अपॉन बी। तो पी अपॉन बी है तो क्या लिखा जाएगा? टेन। और टेन कितने डिग्री लिखा जाएगा? 45 डिग्री लिखा जाएगा। अब बी सी अपॉन सी डी इक्वल टू टेन 45 डिग्री। बी सी की वैल्यू कितनी है? 20। तो 20 अपॉन सी डी इक्वल टू टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। भाई ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने समझा रखी है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहाँ से ये वैल्यू याद करके आप लिख सकते हैं। अब सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी डी की वैल्यू 20 हो जाएगी। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, अब ट्रायंगल ए सी डी लेंगे। अब ए सी डी में ए सी आपके पास है, सी डी भी आपके पास है, तो हम क्या लिखेंगे? ए सी अपॉन सी डी। ए सी अपॉन सी डी वही होगा 10। अब 10 इसमें कितना लेंगे? 60 डिग्री लिखेंगे, तो ये 60 डिग्री लिखा। ए सी आपको निकालनी है, सी डी 20 आपके पास निकाल चुके, इक्वल टू 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। अब ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20√3 ये ए सी की वैल्यू आ जाएगी। अब ए से लेकर के सी तक की वैल्यू आपके पास 20√3 आई और बी सी की वैल्यू आपके पास है 20। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई ए सी में से और बी सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी? हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 20√3 माइनस 20। अब इसमें कॉमन क्या चीज़ है? 20 कॉमन है, तो क्या लिखा जाएगा? 20 इंटू √3 माइनस 1। क्यों? इसमें तो √3 बचेगा, इसमें 1 बचेगा, तो ये 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर ये आंसर आ जाएगा। ये हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। From a point on the ground, the angles of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. आपको पेडस्टल की हाइट निकालनी है, तो हम मान लेंगे उसमें पेडस्टल की हाइट h है। फिगर कैसे बनाएंगे आप? ये पेडस्टल हो गया BC,
पेडस्टल के शिखर के ऊपर एक स्टैचू मूर्ति रखी गई है, जिसके निचले सिरे और ऊपरी सिरे के जो एंगल्स हैं वो दिए हुए हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, भूमि के एक बिंदु से, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, टॉप ऑफ स्टैचू क्या है, ये ए, इससे कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। और पेडस्टल के टॉप से, पेडस्टल का टॉप कौन सा है, बी, पेडस्टल के टॉप से कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का है। तो हमें पेडस्टल की हाइट निकालनी क्या होगी, तो लेट द हाइट ऑफ द पेडस्टल इक्वल टू h, हमने BC को h मान लिया। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, पहले BCD लेंगे, BCD ट्रायंगल लेंगे, तो BC अपॉन CD क्या लिखा जाएगा, tan 45 डिग्री। BC की वैल्यू कितनी है, h, अपॉन CD आपको निकालनी है, इक्वल टू tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CD की वैल्यू h आ जाएगी। नाउ इन ट्रायंगल क्या करेंगे, ACD लेंगे। अब ACD में क्या लिखेंगे, AC अपॉन CD, AC अपॉन CD क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री। अब A से लेकर के C तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, h प्लस 1.6 अपॉन CD कितना है आपके पास, CD आपके पास h है, अपॉन h लिख दिया, इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, इसको हमने लिखा √3 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या लिखा जाएगा, √3h इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, h प्लस 1.6। अब वेरिएबल टर्म वन साइड कर लेंगे, नॉन वेरिएबल वन साइड कर देंगे। अब वेरिएबल साइड वन साइड करेंगे तो इस h को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो √3h माइनस h और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.6। अब इसमें √3h माइनस h में कॉमन क्या चीज़ है, h कॉमन है, तो h हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भाई इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में डिवाइड में चला जाएगा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। अब रैशनलाइजेशन क्या होता है, जो संख्या नीचे होती है उसके निशान को चेंज करके और उसी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये तो एज इट इज लिखा। अब किससे मल्टीप्लाई किया, √3 प्लस 1, क्यों यार √3 माइनस 1 था, अब इसका निशान चेंज करके लिखना आपको, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, भाई जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, अब यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर तो एज इट इज हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 इक्वल टू, भाई न्यूमिनेटर तो एज इट इज 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, अब 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से ये 1.6 0.8 पे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अब ये h की वैल्यू आ चुकी, और h क्या चीज़ था आपके पास, द हाइट ऑफ द पेडस्टल, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पेडस्टल इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। भाई वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।